हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। तो आज आपके हाफ ईयरली जो पेपर की सीरीज चल रही थी उसमें दूसरा पेपर इंग्लिश का। इससे पहले मैं आपको हिंदी का पेपर प्रोवाइड करा चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंग्लिश के हाफ ईयरली अगर पेपर की बात करें इस पेपर में से, तो लगभग आप मान के चलिए 80 से 90% क्वेश्चन आपके सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं। इस पेपर के अलावा मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चंस वो दूंगा जो आपके मोस्ट रिपीटेड है। यानी अगर आप पिछले 5 से 6 साल के पेपर उठा लेंगे हाफ ईयरली, तो उसमें आपके वो जो क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड हैं वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपको इसी पेपर से देखने को मिलेंगे जो आपका हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर है। प्लस इसके अलावा जो टॉप 30 क्वेश्चन दूंगा, तो आप लगभग ये मान के चलिए जो आपका हाफ ईयरली है वो 80 मार्क्स का पेपर है, तो 80 में से 80 मार्क्स आपके इन्हीं प्रश्नों में से आपके देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें कि अगर आपको ये पेपर चाहिए तो कहाँ से मिलेगा और टॉप 30 क्वेश्चंस कब आएंगे और वो आप कहाँ से ले सकते हैं, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा बट वीडियो के लास्ट में। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है आपके क्लास से रिलेटेड वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो आपके सामने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश, क्लास 12। समय आपका 3 घंटा रहेगा। मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो है 80। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इसमें कुछ नहीं। आपको ये दे रखा है कि सेक्शन 4 हैं और जो भी सेक्शन जिसमें डिवाइड किया गया उनके मार्क्स आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। तो बात करते हैं, देखो सेक्शन ए जो है वो आपका रीडिंग है। 4 सेक्शन है टोटल, तो सेक्शन ए जो है वो आपका रीडिंग का है। ठीक है, इसको करना कंपलसरी है। जितने क्वेश्चन आप इसमें दिखेंगे सभी को करना अनिवार्य है। तो टोटल देखो आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिल जाएगा। इस अनसीन पैसेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आपको नीचे देखने को मिलेंगे। अगर आपको पेपर चाहिए लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कहाँ से पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो फिलहाल हम पहले इस पेपर को पूरा समझ लेते हैं, आखिर पेपर में क्या क्या आएगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये अनसीन पैसेज तो हर साल नया ही चेंज होकर के आता है, तो इसको आप भले ही इग्नोर कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहे तो इन क्वेश्चंस को भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो नीचे आपको देखो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सेक्शन ए जो है उसको मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप पूरा ये वीडियो रोक करके इसको पढ़ लीजिए, अदरवाइज आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं इनका आंसर देख लीजिएगा। सेक्शन जो सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी आपका एक अनसीन पैसेज है, उससे रिलेटेड आपको नोट मेकिंग वगैरह वो आएगा बनाने के लिए, समरी लिखने के लिए और नोट मेकिंग करने के लिए। तो जो अब मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन दूंगा वहाँ पे मैं आपको नोट मेकिंग और समरी कैसे लिखनी है वो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी, एडवांस राइटिंग स्किल से। ठीक है, ग्रामर सेक्शन है आपका, एडवांस राइटिंग स्किल्स। इसमें देखो आपको बोला है यू आर शालिनी सुनील, द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ जीआईसी कर्णप्रयाग। आप शालिनी या सुनील हैं, तो आप क्या हैं, स्पोर्ट्स कैप्टन हैं आपका जो जीआईसी है। ठीक है, कर्णप्रयाग का। राइट अ नोटिस टू बी पुट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड, इंफॉर्मेशन द स्टूडेंट्स अबाउट द इंटर कॉलेज वॉलीबॉल मैच। यानी आपके जो स्कूल है कर्णप्रयाग जीआईसी, ठीक है, उसमें एक वॉलीबॉल का मैच होना है और उसकी एक सूचना एक नोटिस के रूप में आपने बच्चों को देनी है। तो नोटिस को आप एक बॉक्स के अंदर बनाते हैं, इसके अंदर आपने लिख देना है जो भी आपका रिलेटेड स्पोर्ट्स और कब होगा, क्या होगा, कितने बजे होगा, कितने टीम सिलेक्ट होनी है, क्या होना है, वो भी आप पूरी डिटेल्स आपने नोटिस में दे देनी है। 4 नंबर का है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इसी के देखो 3 नंबर के अथवा में आपको दे रखा है यू आर अंकिता अजीत ऑफ जीआईसी हरिद्वार, द स्कूल इन होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन ऑन सैटरडे 26 नवंबर 2022 at 11 a.m. The Chief Education Officer has consented to the Chief Guest design an invitation card for all the parents and other invited. Do not exceed 50 words. इसमें देखो आपको क्या करना है, एक आपको प्रिपेयर करना है क्या, जैसा आपको यहाँ पर दे रखा है इनविटेशन कार्ड। ठीक है, सेम नोटिस की तरह ही होगा। इनविटेशन कार्ड देना है आपने। आप अंकिता अजीत हैं जीआईसी हरिद्वार के और आपके जो विद्यालय है उसमें शनिवार 26 नवंबर को एक वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होना है। ठीक है, उसके लिए आपने सभी को जो पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं उसके रिलेटेड आपने उसमें लिखना है। ठीक है, इनविटेशन कार्ड में। और इसके जो शब्दों की लिमिट है 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है यू हैव सेलिब्रेटेड 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे इन योर स्कूल। Block education officer was the chief guest of the function. Write a report on the function in 120 to 150 words describing all the activities that took place
यू आर हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के हेड बॉय हेड गर्ल हैं और आपके मतलब विद्यालय में 75वां क्या मनाया गया, इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। ठीक है, तो और उनके जो चीफ गेस्ट थे वो ब्लॉक एजुकेशन, ठीक है, बीईओ थे चीफ गेस्ट। तो आपने क्या क्या एक्टिविटीज हुई उस पूरे कार्यक्रम में, वो आपने यहाँ पर पूरा डिटेल से देना है 120 से 150 शब्दों के बीच में। इसी के अथवा में आपको दे रखा है, अगर आप ऊपर वाला नहीं करते नीचे वाला आपके सामने ऑप्शन है, योर स्कूल हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ साइंस एग्जीबिशन in which all the school of the block participated with their project model charts and presentations. You are Amita Atul, editor of School Magazine. Write a report on the event for you School Magazine in 120 to 150 words. आपने आप जो हैं अमित या अतुल हैं, सॉरी अमिता या अतुल हैं और एडिटर हैं आप किसके, स्कूल मैगजीन के। आपने 120 से 150 शब्दों के बीच में उसमें पूरी डिटेल्स देनी है जो साइंस का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज हुआ है, साइंस एग्जीबिशन जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इससे रिलेटेड आपने पूरा 120 से 150 शब्द में एक क्या करना है, मैगजीन तैयार, मैगजीन में आपको देना है तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, कैसे हुआ, कब हुआ, कितने बच्चे पार्टिसिपेट किया, क्या क्या बनाएगा उसके अंदर, वो आपने पूरी डिटेल देनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, राइट अ स्पीच ऑन रोल ऑफ यूथ इन शेपिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया इन 150 टू 200 वर्ड्स। ठीक है, 6 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें आपसे बच्चों क्या कहा गया है देख लेते हैं, फुल स्क्रीन में इसको कर लेता हूँ मैं दोबारा से, कैमरा रुक गया था किसी वजह से। तो क्वेश्चन नंबर देख रहे थे हम 6 का, और ठीक है 6 देख रहे थे, फिफ्थ देख रहे थे। इसमें कहा है राइट अ स्पीच ऑन रोल ऑफ यूथ इन शेपिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट अ स्पीच, एक स्पीच लिखनी है किस पर, टॉपिक पर, रोल ऑफ यूथ इन शेपिंग फ्यूचर ऑफ इंडिया, यानी किस तरह से यूथ भारत का भविष्य बदल रहा है। ठीक है, 150 से 200 शब्दों के बीच में आपको लिखना है। अगर आपको वो नहीं लिखना है तो नीचे आपको दे रखा है इसी के अथवा में ऑप्शन, राइट एन आर्टिकल इन 150 टू 200 वर्ड्स ऑन योगा डे सेलिब्रेशंस इन योर स्कूल ऑफ पब्लिशिंग इन योर स्कूल मैगजीन। आपको एक आर्टिकल तैयार करना है 150 से 200 शब्दों के बीच में योगा डे सेलिब्रेशन पर, और जो कि आपके स्कूल मैगजीन में प्रिंट होगी या लिखा जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, यू आर नीता नवनीत ऑफ ITI रोड उत्तरकाशी। Recently, you bought a mobile phone from Rawat Electronics, main market, Uttarkashi. The phone instruments developed a problem within 1 month of purchase. Write a letter to the dealer giving details of the problems occurred and asking him to rectify the defect or replace the set. आप नीता या नवनीत हैं, आपने रावत इलेक्ट्रॉनिक्स से एक क्या खरीदा है, मोबाइल खरीदा है, और एक ही महीने में उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। और अब आपने क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है किसको, जो डीलर है जहां से आपने मोबाइल लिया है उसको, अपने जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या उस फोन में आ रही है उसको बताते हुए। ठीक है, और उसको चेंज करने मतलब उसको या तो रिप्लेस कर दें या फिर उसको सही करके दें, उससे रिलेटेड आपको सारा लिखना है। 8 नंबर का इसी के अथवा में आपको दे रखा है, रीड द एडवर्टाइजमेंट गिवन below and write a letter applying for the job. Also give your details resume along with letter. You are Praveen Prashansha of 25 Tapovan Enclave Nala Pani Road Dehradun। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है जो कि आपको उस पर टॉपिक नीचे दे रखा है। ठीक है, आपने अपना क्या करना है, एक रिज्यूम भेजना है उस जॉब के लेने के लिए। ठीक है, आपकी पूरी डिटेल्स दे रखी है, आप प्रवीण प्रशंसा हैं। ठीक है, 25 तपोवन में रहते हैं, इनक्लेव नाला पानी रोड देहरादून में। और यहाँ पे जो वो है, वांटेड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच इंग्लिश फॉर सीनियर सेकेंडरी क्लास इन DRS रुड़की। कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years ऑफ टीचिंग एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। यहाँ पे अब आपको क्या कहा है, उनको एक मतलब स्कूल है, ठीक है, DRS रुड़की में, उनको एक ग्रेजुएट के वो टीचर चाहिए जो क्या है, इंग्लिश पढ़ा पाए सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में। ठीक है, और उसको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस पर आपने क्या करना है,
लेटर लिखना है। किसको? ये जो आपको एड्रेस दे रखा है डियर रुड़की स्कूल को। क्वेश्चन नंबर 7 है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब आपको नीचे एक पोयम का टुकड़ा दे रखा है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ठीक है, उसको पढ़ करके आपने पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पोयम आपने पढ़ लेनी है। फर्स्ट है नेम द पोएट एंड द पोएम, कवि और कविता का नाम लिखना है। सेकंड है व्हाई डज द पोएट से शेक्सपियर इन वेट, इसका आंसर लिखना है। हाउ इज मैप अ बोर्ड एग्जाम्पल फॉर दिस चिल्ड्रंस। ठीक है, तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपने देख लेने हैं। चलते हैं इसी के अथवा में। आपको दे रखी है एक और पोएम का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसमें भी सेम आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। नेम द पोएम एंड पोएट। We are breathing a flowery band, explain the line. What are the things that cause pain and suffering? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपके सामने है। इसमें कहा है आंसर एनी 3 क्वेश्चंस इन 50 वर्ड्स ईच। किन्हीं भी यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दे रखे हैं, 4 में से 3 के उत्तर देने हैं लगभग 50 शब्दों में। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्स इन द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी आपको ब्यूटी के लिस्ट प्रिपेयर करनी है जो आपको इस पोयम में दी गई है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Why has the mother's face been compared to the late winter moon in the poem A Thing of Beauty? A Thing of Beauty पोयम जो है उसमें जो पोएट है, ठीक है, उनकी मदर की तुलना लेट विंटर मून से क्यों की गई है, वो आपने बताना है। अगला है What are the expressions used for slum children in the poem An elementary school classroom in a slum? यस, शायद ये आपके सिलेबस आउट हो चुकी है, इसको आपने नहीं देखना है। नेक्स्ट है आपका व्हाट वुड बी द एक्सोटिक मोमेंट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपसे पूछा है कहा है आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स, 30 शब्दों में आपने इन प्रश्नों को उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है हु वाज फ्रेंच, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज। फ्रेंच कौन था, फ्रेंच की भावनाएं किस प्रकार से मिस्टर हेमिल और स्कूल के प्रति बदल गई, ये आपने बताना है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस के साथ क्या मिस एडवेंचर हुआ था, उसके साथ क्या घटना घटी थी, उसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है, जिसके बारे में उसने बताया है। अगला है थर्ड नंबर द रेट्रोप शोज दैट द बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन बी ब्रॉट आउट बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव, डिस्क्राइब इन शॉर्ट। रेट्रैप वाली स्टोरी है, लगभग फोर्थ चैप्टर है आपका रेट्रैप। किस तरह से एक इंसान फंस जाता है चूहेदानी के समान, जब उसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है, जैसा चूहा चूहेदानी में फंस जाता है वैसे जब वो थोड़े से पैसे चोरी कर लेता है कैसे वो फंस जाता है, वो अपनी स्टोरी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। फोर्थ है आपका हु वाज राजकुमार शुक्ला, वांट डू यू नो मोर अबाउट इट, सॉरी व्हाट डू यू नो मोर अबाउट इट, राजकुमार शुक्ला कौन है और आप उनके बारे में और क्या जानते हैं। फिफ्थ है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर्स रेफर्स टू, तो ये आपके सिलेबस से आउट हो चुका है, इसको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 120 to 150 वर्ड्स। हाउ डिड विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, विलियम डगलस ने किस तरह से अपने डर पर जीत हासिल की जो कि उसको पानी से लगता था, उसके बारे में आपने पूरा लिखना है। इसी के अथवा में आपको दे रखा है व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। गांधी जी ने मतलब आप क्या सोचते हैं कि गांधी जी के जीवन में जो चंपारण था, ठीक है, चंपारण का जो हिस्सा था जब वो गए थे वहां पर, तो उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था, उसके बारे में आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 80 to 100 वर्ड्स। 80 से 100 शब्दों के बीच में आपने आंसर देना है। हु इज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था। व्हाई डज ही गेट द नेम, डिस्क्राइब द स्टोरी, और उसको यह नाम क्यों मिला आपने बताना है। इसी के अथवा में दे रखा है नरेट द स्टोरी ऑफ शुड विजार्ड हिट द मम्मी, ये आपके सिलेबस आउट है, इसको आपने नहीं देखना है। आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर। नेक्स्ट आपका हु वाज डॉक्टर सैदाव, व्हाट डिड ही डू विथ द वाउंडेड मैन। थर्ड है हु इज जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्स टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। फोर्थ है व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो द अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। फिफ्थ आपका थर्ड लेवल इज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, वाई। तो इस तरह से बच्चों आपके ये कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर है हाफ ईयरली वो हो चुका है। हाई होप बच्चों ये आपने पूरा अच्छे से समझ लिया होगा।
अब आपको मैं बताता हूँ कि ये पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आपको ये मिलने वाला है। तो सिंपली आपने गूगल में जाना है, कंपोजर टाइप कर लेना है। कंपोजर टाइप करते ही आपने आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट निकल करके आ जाएगी। कंपोजर होम आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और उसके बाद अगर आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करते ही नीचे थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, आप देखेंगे हाफ ईयरली पेपर, इस पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर जाकर के आपको यहाँ पर इजीली देखो क्लास 12 अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी सब्जेक्ट्स के हाफ ईयरली पेपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो जो पेपर मैंने अभी आपको दिखाया इसको तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।